नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ शाला दर्पण के तहत विद्यार्थियों के लिए एक नई वेबसाइट जो शाला संवाद के नाम से लॉन्च की गई है और विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं लगभग एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए आप जो सबसे पहले जो बालक है, जिस प्रकार ये वेबसाइट दिख रही है, इसके लिए आप सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर शाला दर्पण टाइप करें और जैसे शाला दर्पण टाइप करेंगे तो शालादर्पण.nic. या इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, दिख रही है आपको, और इसको ओके कर दें। इसको ओके करते ही आप देखेंगे कि इस प्रकार का होम पेज होगा। तो आप नीचे चलें और नीचे चलते ही ये देखिए कि यहाँ ज्ञान संकल्प समग्र शिक्षा और यहाँ शाला संवाद नाम से इसको ओके कर दें। जैसे ही आप शाला संवाद को ओके करेंगे तो आपके लिए ये स्टूडेंट विंडो खुल जाएगा। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप यहाँ पर सीधे SHALA शाला संवाद लिखकर भी टाइप कर सकते हैं। शाला संवाद जब लिखो तब इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो शाला संवाद का यहाँ ऊपर लिखा हुआ आएगा शाला संवाद शाला दर्पण, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगी। इसको भी आप ओके कर दें तो ये भी वैसा का वैसा ही होम पेज यहाँ पर आपके खुल जाएगा। तो अब ये होम पेज वैसा का वैसा ही खुल गया, सेम टू सेम वही होम पेज है आपके। तो इस पर देखिए कि कुछ सेटिंग से आप कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इंग्लिश आएगा तो आप हिंदी कर सकते हैं। मैंने हिंदी कर रखा है पहले से ही। आप यहाँ पर छोटे बड़े अंक जो अक्षर है ये ऊपर आ रहे हैं, ये छोटे बड़े कर सकते हैं। या नाइट में है तो नाइट विंडो कर सकते हैं, दिन है तो दिन में का विंडो चले। और यहाँ पर लॉगिन है ये, तो ये लॉगिन आपके अभी चालू नहीं हुआ है, शिक्षकों और छात्र दोनों के लिए ही है ये, तो ये नहीं है अभी। ये जो 8 टैब हैं इनका उपयोग आप चाहे स्टूडेंट है या टीचर है या पेरेंट्स है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर के जो स्टूडेंट टीचर है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बिना लॉगिन के काम होता है। केवल ये टॉक टू टीचर शाला दर्पण ID के थ्रू होता है, तो ये राजकीय जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के काम आएगी। बाकी का प्रयोग सभी कर सकते हैं। तो इसका मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, बने रहिएगा। सबसे पहले ये लेते हैं कि स्माइल जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये जो कक्षा लेवल है यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखे, आप सीधे यहाँ आ जाइए। अगर आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में और शिक्षक है तो शिक्षक के रूप में आप उस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं। जैसे आपने कक्षा यहाँ पर 10 चुनी और आपने विषय विज्ञान चुना, और जैसे आप यहाँ कैप्चा डालेंगे तो कैप्चा डालने के बाद में आप सीधे उस जो स्माइल प्रोग्राम है उसके तहत आपको जो प्राप्त हुआ था यहाँ खोजे पर जाएं, और जो कक्षा 10 के विज्ञान का जो प्रोग्राम था स्माइल, उसके थ्रू आप सीधे यहाँ पर आ गए। अर्थात ये जो नीचे कक्षा 10 की विज्ञान की जितने भी पाठ अब तक प्रसारित किए गए हैं वो सब उसके आ गए हैं। यहाँ पर आप ये जो नीला है आसमानी रंग का, यहाँ पर ओके करके इस पाठ से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। ये आपके यहाँ पर जैसे 16 वीडियो हैं तो आप पूरे के पूरे देख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो पहली से लेकर 12वीं तक कक्षा के हैं वो यहाँ कर सकते हैं क्लिक, और शिक्षक भी जिनको कुछ सामग्री चाहिए वो देख सकते हैं उनके लिए। दूसरा जो है, तीसरा हमारा टॉपिक पहला छोड़ा है हमने, तो तीसरा हमारा है शिक्षा दर्शन, जो टीवी पर कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। तो कुछ मेरे पास यूट्यूब पर कुछ का ये आया था कि हमें पुराने चैनल कहाँ से देखें, तो ये किसी ने बना रखा था ऐप, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से ये उपलब्ध करा दिया गया है, तो यहाँ पर जाकर स्टूडेंट जो दूरदर्शन का जो मटेरियल है शिक्षा दर्शन का वो यहाँ पर देख सकता है। तो यहाँ पर भी आप कक्षा डालें, जैसे मान लो कक्षा 6 से 8 डाल दिया आपने, और 6 से 8 के बाद में आप अपनी कौन सा सप्ताह की देखना चाहते हो। इसमें 2 सप्ताह का कार्यक्रम है। अब आगे के सप्ताह के जैसे जैसे समय आएगा डालते जाएंगे। तो ये जैसे मान लो पहला सप्ताह का कार्यक्रम है, यहाँ पर कैप्चा डाला आपने, कैप्चा डालकर जैसे आप इसको ओके करेंगे तो कैप्चा सही नहीं डाला है, H4E4TT, और जैसे इसको खोजेंगे हम तो यहाँ पर इसके नीचे
देखिए कक्षा 6 से 8 का पहला जो वीक है वो ये पहला वीक में 6 दिन चला था और पहले दिन, दूसरा दिन, छठा दिन तक कार्यक्रम है। पहले दिन का कार्यक्रम दूसरे से छठे तक का ये कार्यक्रम है। यहाँ ओके कीजिए और यहाँ ओके करके आप यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी कक्षा और किसी भी सप्ताह का कार्यक्रम। चौथा जो हमारा टैब है, यानी कि थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि नेट स्लो है, ई पत्रिका है। ये जो ई पत्रिका है वहाँ ये इस चीज़ पर है कि आपके यहाँ पर 3 पत्रिकाएं दे रखी है, ई बचपन और ई गार्गी और एक ई गपशप। तो फिलहाल यहाँ 2 का मटेरियल डाला है, 1 का नहीं डाला है। तो आप जैसे यहाँ पर जाएंगे 3 है, 1 का मटेरियल अभी उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ जो भी पत्रिका सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा डालेंगे वो यहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल नीचे 2 डाल रखिए। तो जैसे आप गपशप देखना चाहते हो तो यहाँ पर कीजिए, ये पूरी पत्रिका खुल जाएगी। इसमें क्या क्या सामग्री है बच्चों के लिए वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो टैब है 5वां वो है प्रयास। जी हाँ, ये प्रयास जो कार्यक्रम था ये शाला दर्पण पे उपलब्ध था और बच्चे इसको देख नहीं सकते थे, केवल अध्यापक ही वहाँ से डाउनलोड करके बच्चों को उपलब्ध करा सकते थे। अब गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है। इसके अंदर आप विशेषकर जो ये देखो, क्वेश्चन बैंक, रीडिंग बुक्स, आंसर बुक्स फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बैंक वगैरह दिए हुए थे। यहाँ देखिए, ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो पहला टैब है ये तैयारी के अभ्यासार्थ प्रश्न दे रखे हैं। ये स्माइल प्रोग्राम में भी है ये कुछ, और ये विषय और कक्षा दे रखी है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कक्षा 12वीं 2018 के लिए इन विषयों के विज्ञान संकाय के, और कक्षा 12 के 2018 के लिए कला संकाय के ये जो विषय हैं, कक्षा 10वीं के 2018 के ये जो विषय हैं, इनका प्रश्न बैंक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर वो संभावित प्रश्न ऐसे हैं जैसे बोर्ड में आने की संभावना होती है। और दूसरा जो टैब है ये, इस दूसरे टैब में देखिए आप कि गत बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं, जो टॉपर बच्चे हैं उनके जो कॉपियां हैं, बोर्ड में जो कॉपियां जमा थी उन कॉपियों की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि उन्होंने आंसर कैसे लिखे हैं, वो कैसे इतने नंबर लाते हैं, ऐसा क्या लिखते हैं कि आपके नहीं आते उनके आते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये 12वीं 10वीं और 10वीं 2019-18 दोनों की वर्ष की दी हुई है। तीसरा है यहाँ पर टैब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री। ये 2010 के लिए, 2018 के कक्षा 10 के लिए हैं। 6 विषयों की कुछ सामग्री है जो आप अध्ययन कर सकते हैं विशेष, ताकि आपको सहायता मिल सके अच्छे अंकों के लिए और समझने के लिए। इसके बाद में छठा जो टैब है हमारा, वो छठा टैब है ई लर्निंग पुस्तकें। वर्तमान में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की पुस्तकें संचालित है। राजस्थान जो कक्षा 1 से 12 तक कुछ पुस्तकें कुछ विषयों में या कुछ कक्षाओं के लिए राजस्थान बोर्ड की है और कुछ एनसीईआरटी की। राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये है, ऐसा क्लिक करते आपको ये खुलेगा। यहाँ पर देखिए पुरानी बुक्स चाहिए तो वो ले सकते हैं, यहाँ से जिस साल की भी ओल्ड पेपर ले सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिए बुक्स 2020-21 यहाँ जैसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको कक्षा वगैरह और विषय खुल जाएंगे, आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ये आ गया, यहाँ देखिए ऊपर कक्षा 9 के लिए एनसीईआरटी की और कक्षा 11 के लिए एनसीईआरटी की बुक्स, और फिर यहाँ पर दे रखिए कि जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें कक्षा 9 में चलने वाली वो यहाँ दे रखी है। कक्षा 10 में चलती है जो दे रखी है, और कक्षा 11 और नीचे कक्षा 12 में जो राजस्थान बोर्ड की चलती है वो दे रखी है। ऊपर जो दे रखी है वो एनसीईआरटी की जो बदलाव किया है वो दे रखी है। दोनों ही प्रकार की है, आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं। इस समय लिंक इसका क्रिएट नहीं है और हो सकता है जब आप खोलो तब ये चालू हो जाए। वहाँ भी आपको कक्षा चुननी है, विषय चुनना है और कौन सा बोर्ड है और कौन सी भाषा में, हिंदी माध्यम है या इंग्लिश माध्यम है, तो वहाँ से वो चुनकर निकालना है। यहाँ पर आप ओके करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके कौन सी किताब राजस्थान बोर्ड की चल रही है और कौन सी एनसीईआरटी की चल रही है। तो जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो एक पेज डाउनलोड होगा इस प्रकार का। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ सब दे रखा है कि कौन कौन सा विषय
किस किस कक्षा का, यहाँ पर देखिए ये कक्षा है, ये विषय है, ये हिंदी मीडियम का है और ये एनसीईआरटी का, नीचे बीएसईआर का, ये सब अलग अलग चल रहे हैं। तो आप ये देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में 7वां जो टैब है आपके वो आता है, समय लग रहा है उसमें। 7वां जो टैब है वो आपके छात्र लाभकारी योजनाओं से संबंधित है। अर्थात जो स्टूडेंट है उनको कई शंका रहती है कि मुझे कौन कौन सी योजनाओं में लाभ मिल सकता है, मेरी कैटेगरी, मेरी जाति, मेरी जो इनकम है उसके आधार पे, गरीब हूँ, अमीर हूँ या ग्रामीण है, किस उम्र का हूँ, किस कक्षा का हूँ, तो उसके आधार पे आप इसको ओके कीजिए। जैसे छात्र इसको ओके करेंगे तो कुछ चीज़ें पूछेगा कि आप गर्ल्स हो, बॉयज हो, और आप अल्पसंख्यक हो या नहीं हो, क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, और फिर आप अपनी उम्र लिख दीजिए, लगभग कक्षा लिख दीजिए यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे, जैसे मान लो कि आप 6 कक्षा के हो और 12 साल के हो, बॉयज हो, अल्पसंख्यक भी नहीं हो, बीपीएल भी नहीं हो, और मान लो जैसे आप एससी के हो और आपकी पारिवारिक आय 30,000 है। यहाँ अगर जैसे आप कैप्चा डालेंगे तो कैप्चा डालने के बाद में आप ओके कर दीजिए। यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे तो आपको नीचे आपकी योजनाएं मिल जाएगी। देखिए यहाँ मिड डे मील में आपको स्कीम मिल रही है, कक्षा 1 से 8 तक मिड डे मील उपलब्ध होगा, फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगी आपको 1 से 12 तक के लिए। इंस्पायर अवार्ड में आप 6 से 10वीं तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं, जिसमें 5,000 से लेकर 20,000 तक आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी SC ST की 1250, तो वो गर्ल्स के लिए 750 बॉयज़ के लिए, और स्कॉलरशिप 1800 इस कंडीशन में मिलेगी। देवनारायण योजना के तहत ये मिलेगी, पालनहार स्कीम के तहत ये चीज़ मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टैब है NAS का, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये गत वर्ष 2वीं से 7वीं तक के लिए करवाया गया था। तो इसमें प्रश्न बैंक दिए हुए हैं, कक्षा 3 से 3, 5, 8 के इन विषयों के प्रश्न बैंक के आप डाउनलोड करके अपने बच्चों को या स्वयं या जो पेरेंट्स है तो अपनी संतानों को इसका लाभ दे सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके इस मटेरियल से अपने बच्चों की प्रगति में अचीवमेंट या उपलब्धि बढ़ा सकते हैं आप। तो इस प्रकार ये सारी जो टैब है 7 हो गई, और लास्ट टैब में आपको बता दूं कि वो किस काम आएगी आपके। ये जो टैब है ये लॉगिन के थ्रू खुलेगी। जो अब तक जो 7 टैब थी वो कोई भी पेरेंट्स, टीचर या जो भी है वो डायरेक्ट खोल सकता था बिना किसी लॉगिन के। लेकिन जो टॉक टू टीचर है, वो जो विद्यार्थी है और टीचर है, वो टीचर तो अपने शाला दर्पण स्टाफ विंडो की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे खोलेगा, और विद्यार्थी जिस स्कूल का है, सरकारी स्कूल का, प्राइवेट का नहीं, सरकारी स्कूल के जिन विद्यार्थियों के लिए अब तक शाला दर्पण जो NIC ID दे रखी है वो अपनी विद्यालय से ले लें, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, NIC ID और माता का नाम डालकर कैप्चा डालें और अपने लॉगिन को ओके कर सकता है, खोल सकता है। तो उसमें जाकर फिर वो अपने सवालों को शामिल कर सकता है, किस विषय से संबंधित क्या बात करना चाहता है, किस स्तर से करना चाहता है, वो ये डाल सकता है, और जवाब देने के लिए स्टाफ विंडो वाले जवाब दे सकते हैं। तो इससे ये संवाद बना रह सकता है। यदि प्राइवेट में भी अगर ये उपलब्ध होती है शाला दर्पण की जो NIC ID, तो वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। तो ये लॉगिन करने पर होगा। अभी वर्तमान में मैंने 2-4 बार लॉगिन किया तो नहीं हो पाया, हो सकता है इस पर अभी कार्य चल रहा हो, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी इसमें डालना बाकी है, तो इस पर कार्य चल रहा है, इसलिए ये भी पूर्णतः लागू नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए कि जितने भी ये जो टैब है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें ये चीज़ें सारे टैब यहाँ से हैं। प्रश्न पूछिए, आप यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं सीधे, जैसे लर्निंग पुस्तकें, शिक्षा दर्शन, ई पत्रिका, प्रश्न पूछिए, वो यही है जो आप यहाँ पर देख रहे थे, ये प्रश्न पूछना ही है। तो इस प्रकार बने रहिए। अगला जो वीडियो है, जैसे ये दोनों टैब स्टॉप लॉगिन वाली जो टैब चालू होगी तो स्टाफ और विद्यार्थी दोनों के लिए लॉगिन की अगला वीडियो में बना के जरूर भेजूंगा। आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा जैसे वीडियो आए तो आपको पता पड़ जाए। और जो भी कोई कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपको भी सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।